ख़वातीन व हज़रात, आप दोबारा तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद। वही बात जो पहले हो रही थी डॉक्टर साहब, ये जो मेजर हसन निदाल का जो कि साइकाट्रिस्ट थे और अब काफ़ी दिन हो गए हैं, उनकी बड़ी मुतज़ाद ख़बरें थी। वो बिल्कुल बाल बाल बच गए लेकिन हॉस्पिटल में हैं। मेरे ख्याल में ज़ख्मी तो होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वाक़या पेश आया है, इसने अमेरिका की कम से कम फ़ौजी जो ताकत है, जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें यानी मुसलमान हर जगह से, अफ्रीकी भी हैं, अरबी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, तो वो जो कॉमरेडशिप है फ़ौज की, उसमें एक दरार ज़रूर लेके आए। आप इसमें अपने मेरा ख्याल है कि ये एक नया एक एंगल हमारे सामने आया है जो वहाँ पे हुआ है टेक्सास में। वो ये है कि पहले अमेरिकनों का ख्याल था, जब ये पता करते थे ये टेररिस्ट कौन हैं और कौन हमसे हमारे निज़ाम के इस कदर ख़िलाफ़ हैं, तो आपको याद होगा शुरू में वो कहते थे मदरसे के तालिब इल्म, वो सीधा मदरसे के ऊपर सारी कंसंट्रेशन जाती थी, क्योंकि वो ये कहा जाता था कि जिस तरह बच्चों को नफ़रत पढ़ाई जा रही है मदरसों में और तासुब, तो उसका वो नतीजा होता है। लेकिन ये तो वहाँ के पैदा हुए और ये फ़लस्तीनी हैं, वहाँ पैदा हुए, उनके स्कूलों की प्रोडक्ट हैं, उनके माशरे की प्रोडक्ट हैं। और फिर फ़ौज में जाने के लिए तो बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है, बहुत ज़्यादा चेकअप होता है, तो वो सारे उस मरलों से गुज़र कर वो तभी उसमें जा सके। तो अब ये है कि चूँकि वो फ़लस्तीनी हैं और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन जो हल नहीं हुए, जैसे आप और मैं, हम तो यही कहते हैं कि देखिए आप इसकी बजाय देखिए कि जो दुनिया में नाइंसाफ़ी कहाँ कहाँ हो रही है मुसलमानों के साथ, इसलिए उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो उस पर असर पड़ता है। तो एक चीज़ तो यही नज़र आ रही है कि इनका जो फ़लस्तीन का मामला था वो उससे वो घबराए हुए थे, या इराक़ में जो अमेरिका ने हमला किया उससे वो नालां थे। तो इसलिए ये देखिए कि उन्हीं का जो प्रोडक्ट है वो भी उसके अंदर भी किस कदर इस चीज़ का ये तो अफसोस है। डॉक्टर साहब, ये तो साइकाट्रिस्ट थे, ये तो ज़्यादा यानी मेडिकल कॉलेजेस में रहे, वहाँ से फिर स्पेशलाइजेशन की, फिर फ़ौज के लिए आए। और साइकाट्रिस्ट आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ ये कि फ़ौज की सिलेक्शन करता है, बल्कि इन सूरत में अफ़गानिस्तान इराक़ से जो लोग जाते थे उनकी थेरेपी भी होती है। तो ये तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका है। हाँ जी, ये मतलब फ्रस्ट्रेशन की इंतहा थी जो उन्होंने किया। और उसमें जो ख़तरनाक बात नज़र आ रही है कि जैसे ये खबर आई कि वहाँ पे इस तरह को मारा है, तो हम सारे परेशान हो गए कि, और हमने कहा कि ये मुसलमान ना कहीं हो और सबसे बड़ी पाकिस्तानी ना हो, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानियों पर शामत आ जाती है। आज के जो अखबारात हैं अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं कि इनका पाकिस्तान के साथ भी लिंक था इनका। जी, इस बात से मैं डर रहा था डॉक्टर साहब। मैंने कहा कि ये हुआ तो फिर बहुत सारी बातें होंगी, जरा इसको बताइए आप। उन्होंने कोई खतो किताबत की यहाँ के कुछ लोगों से, अभी बड़ी एलिमेंट्री स्टेज पे ये उसको रिवील कर रहे हैं, लेकिन ये अब पाकिस्तान का नाम आना, पहले भी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान हब है जो टेररिज्म और जो फाटा का इलाका है, तो इसलिए ये वहाँ के जो पाकिस्तानी हैं और वहाँ के जो मुसलमान हैं वो फिर एक मुसीबत में फंस जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, एक और बात हुई है तालिबान का, जैसे आपने शुरू में कहा कि एक और एंगल है अमरीकियों का देखने का, और ख़ास तौर पे वो तालिबान जो अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करते हैं और वो तालिबान जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। उनका हमेशा गिला रहा है कि उन तालिबान को आप कुछ नहीं कहते जो गालिबन नॉर्थ वज़ीरिस्तान में है, जो कि अफ़गानिस्तान में जाकर हमले करते हैं। ये तो अपनी जगह पर, लेकिन अब एक बात उनके तमाम लोग यानी मीडिया, उनकी स्टेट मशीनरी इंक्लूडिंग आर्मी, मैक क्रिस्टल साहब ने भी कहा, हिलरी क्लिंटन साहबा ने भी कहा कि हम तो जाएंगे अल-कायदा के पीछे और जहाँ होगी वहाँ हम जाएंगे। अगर पाकिस्तान में, तो बहुत कह रहे हैं वो कि पाकिस्तान में है, तो अगर ये इस तरह का लिंक भी मिल गया तो फिर तो वो इधर ही आ जाएंगे। क्या करेंगे? आके ड्रोन अटैक्स करेंगे हम पर। ड्रोन अटैक्स करेंगे, पाकिस्तानी हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे प्रेशर डालेंगे कि आप सारा काम छोड़कर और सिर्फ इनको ढूंढें। और ये अमेरिकन मानते हैं, जब उनको ये कहा जाए, जो हमसे बात होती है कई दफ़ा, तो क्या आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है और आप वो पता कर लेते हैं, तो आप पाकिस्तान की जो हमारी फोर्सेस हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, आप उनको बताएं, वो एक्शन लें। तो उसका वो ये जवाब देते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं फील्ड इंटेलिजेंस में,
यानी जो जहाँ पे फिजिकली, और साथ उसका ये भी जवाब देते हैं कि फील्ड इंटेलिजेंस का कोई वो नहीं है, मुतबादल नहीं है। इंटेलिजेंस जो सैटेलाइट है वो तो है अपनी जगह, लेकिन जब तक आप नहीं वहाँ पे होंगे तो वो उसका ये कहते हैं हम तो नहीं आ सकते, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस तो वो जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस पे, और जिस तरह वो क्लिंटन कह के गई हैं कि ये तो वजीरिस्तान तो आप कर लें, उसके बाद अलकायदा का ढूंढें। मेरा ख्याल है ये ओपन एंडेड मसला है, ये तो पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट देखकर ये पॉलिसी बनानी होगी कि उन्होंने किस हद तक जाना है या क्या करना है, या अलकायदा है भी या यहाँ नहीं है। उनके कहने के ऊपर तो नहीं, अगर है भी तो ये इधर का मामला है, इनको ढूंढना चाहिए, इनको बताना चाहिए, ना कि वो लोग आ जाएं यहाँ पर और वो बताना शुरू कर दें। यानी ये एक लगता है कि एक पॉसिबिलिटी, चाहे बहुत मामूली थोड़ी सी है सही, कि कभी ना कभी वो इस तरफ रुख कर सकते हैं। फिजिकली तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिजिकली ऑक्यूपेशन करना अफगानिस्तान में इन्होंने देख लिया, उससे पहले इराक में देख लिया, और पाकिस्तान तो फिर 160 मिलियन का मुल्क है, बड़ी पेचीदा माशरा है जो फाटा के इलाके में और ट्राइबल वो इलाके हैं, वहाँ तो ये जरूरत नहीं करेंगे फिजिकली जाने की। लेकिन ये कि पाकिस्तान की ये फ़ौज को और पाकिस्तान की एजेंसीज को ज़रूर पीछे से पुश करेंगे कि वो एक्शंस लें। अच्छा, अब ये एक बात जो बड़ी सामने आ रही है, ख़ास तौर पे सूबा सरहद में जो एक लहर आई है बम्बार्डमेंट की, ये जो खुदकुश आए, गाड़ियां लेकर आए या बेल्ट पहन कर आए, आपने देखा हर रोज़ कुछ ना कुछ हुआ और बड़े मासूम लोगों को वो मारे गए। वहाँ एक ख़बर ऐसी चल रही है कि इसमें बैरूनी एलिमेंट का हाथ है। लोगों ने कहा भी है कि कुछ लोग ऐसे देखे गए जिनके रंग गोरे थे और पश्तो भी बोलते थे, लेकिन वो पठान नहीं थे, क्योंकि बार बार सारे पठान लोग ये कहते हैं अक्सर कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक मुसलमान आके इस तरह अपने बहन भाइयों और बच्चों को मारेगा। ये एलिमेंट यानी इशारा इसका हिंदुस्तान की तरफ भी है और अमेरिका की तरफ भी है। मुझे आप ये बताइए, अगर इस तरह की बात है तो फिर हमारी हुकूमत के पास क्या चॉइस है इस बात को रद्द करने की? उसमें हमने ये देखना है कि एक तो शवायद जिसे हम कहते हैं ठोस शफायत, अगर तो शिकायत करनी है, सिक्योरिटी काउंसिल में भी शिकायत की जा सकती है, क्योंकि अगर आप कोई दूसरा मुल्क मुदाखलत कर रहा है तो अक़वाम मुत्तहिदा का एक चार्टर ये कहता है कि आप सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप जो वो कंसर्न मुल्क है जिसके ऊपर आपको शक है, वो ऑफिशियली आप उसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अमेरिकन ने ऑक्यूपाई किया है अफगानिस्तान, वहाँ से जो भी एक्टिविटी होती है वो अमेरिका और नेटो के अम्ब्रेला के नीचे होती है, उनको बताया जा सकता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये क्या मसला है कि अगर वाकई इनके पास एविडेंस है तो उस एविडेंस को क्यों नहीं वो पेश कर रहे। लेकिन गिलानी साहब, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर बाहर के एलिमेंट्स हैं तो फिर भी जो हमारा लोकल प्रॉब्लम है, यानी जो हमारे ट्राइब्स हैं, ये एक रियलिटी है, ये हमें माननी पड़ेगी कि जो वज़ीरीज़ और मशहूद जो वज़ीरिस्तान में हो रहा है वो बहुत बिगड़े हुए हैं और उन्होंने हथियार उठा लिए हैं और इंसर्जेंसी में वो इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए बड़ा मसला तो यही है कि आप अपने उनको काबू में लाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, सारे ट्राइब में सब लोग तो ये काम नहीं कर रहे। नहीं, सब उनमें से कुछ लोग हैं। जी जी। अच्छा, मैं वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, 2 सवाल जल्दी से मैं आपको करना चाहता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी है, मुमकिन है कि इसका ख़ात्मा उस वक्त हो जब अमेरिका यहाँ से चला जाए? अमेरिका एक फैक्टर है बिल्कुल, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हमारे जो अंदरूनी भी कुछ मामलात हैं उसकी वजह से एक उसने टेक ऑफ कर लिया है सिचुएशन ने, तो उसको अब हमें ही डील करना है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर तालिबान ये एक एक्सक्यूज़ लेते हैं, बहाना बनाते हैं कि अमेरिका चूँकि यहाँ पर है, वो जब चला जाए तो फिर तो उनके पास कोई बहाना नहीं है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज वो अपनी मॉरल जो वो है आर्गूमेंट वो लूज कर जाएंगे। लेकिन जो कबाइल हैं, नाराज कबाइल हैं जिनके साथ लड़ाई हो रही है, वो तो मेरा ख्याल है अब ज्यादा कबाली उन्होंने मामला बना लिया होगा, तो वो उसको उसी तरह से डील करना अच्छा, होगा। अब इसी के साथ जुड़ती हुई बात है कि अब हुकूमत ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हमारा जो वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन है, फ़ौज उसमें बरसर पैकार है, उलझी हुई है। अब ईस्टर्न बॉर्डर्स पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इंडिया का, और इंडिया को इन्होंने कहा है, अमेरिकी ये जो साहब आए हुए थे, जॉन साहब भी, दूसरों को भी, कि मेहरबानी करके हमारा डायलॉग शुरू कराएं। तो आप कैसे देखते हैं कि अगर
प्रेशर यहाँ ईस्टर्न बॉर्डर पे हो गया तो फिर वज़ीरिस्तान और वो सारी मामलात तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन अब ये पोजीशन है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं पहले के मुकाबले में, और वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और न्यूक्लियर मसले में, इसलिए अब आके अमेरिका का लीवरेज है हिंदुस्तान के ऊपर। कुछ साल पहले नहीं था इतना, अब इतना लीवरेज है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, उनको वो बहुत सी मराद दे रहे हैं, असले में भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अमेरिका प्रेशर डाल सकता है अगर वो चाहें हिंदुस्तान के ऊपर कि वो कोई एडवेंचर और पाकिस्तान के खिलाफ जो एक उन्होंने पोस्चर लिया हुआ है हॉस्टिलिटी का, वो ना करें। जी ख्वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अगर अमेरिका चाहे, अगर से मुराद यह है कि अमेरिका के पास ये लीवरेज अब पैदा हो गया है कि वो हिंदुस्तान को कह सकते हैं, वरना यहाँ की जो लड़ाई हो रही है उसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आज हमने डॉक्टर साहब ने हमें बड़ी नई बातों से रोशनाई